स्वामी, नारायण का अवतरण हो गया, अब आगे क्या होगा? राजा दशरथ का परिवार संपूर्ण हो चुका है और अब अयोध्या में शिशुओं की किलकारी गूंज उठी है। ऋषि वशिष्ठ, आप हमारे कुल गुरु हैं। आप मेरे चारों पुत्रों का नामकरण करें। ऋषि वशिष्ठ चारों पुत्रों के नाम उनकी बुद्धि के अनुरूप रखें, जो संसार का भरण पोषण कर उसका नाम भरत, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो उसका नाम शत्रुघ्न, जो लक्षणों के धाम अपने भ्राता के प्रिय और संपूर्ण विश्व के आधार, उनका नाम लक्ष्मण। जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिनके श्वेत कण मात्र से तीनों लोग सुखी, उनका नाम अनेक लोगों को विश्राम देगा। राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। ईश्वर की कृपा। और अब धीरे धीरे नारायण मनुष्य जीवन के शिशुकाल के सारे अनुभव हो जाएंगे। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के जीवन का ये सबसे सुखद वर्ष है।
राकेश, मायावी व्यू की रचना में अब और अधिक समय नहीं लगेगा। सत्य कहा आपने, परंतु मेरे पास अब ना तो आपके लिए समय शेष है, ना ही धैर्य। इसलिए मैं आपको इस दायित्व से मुक्त करता हूं। अब इस व्यू को पूरा करेगा स्वयं रावण। स्वामी, क्या किसी को भी ये आभास नहीं है कि राजा दशरथ के घर जन्म लेने वाले स्वयं नारायण हैं? संकेत तो उपस्थित है, किंतु उन्हें समझने में कोई भी सक्षम नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हारी दिव्य लीला को समझने में असमर्थ है पुत्र, किंतु हाँ, तुम्हें अपने पुत्र के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। जिस मातृत्व की अनुभूति मुझे हो रही है वो मेरे लिए किसी भी विचार से अधिक महत्वपूर्ण है। राम राम
उन्हें मां की ममता प्राप्त हुई, वो उसका सुख भोग रहे। ऐसी लीला तो केवल नारायण ही कर सकते। मैं तो अजन्मा हूं। मुझे तो मां की ममता प्राप्त ही नहीं। देखिए इस व्यूह को। यदि इसमें कोई एक बार प्रवेश कर गया तो इसकी मायावी शक्तियों से बचकर निकलना असंभव है। ये नवग्रह जो सभी दिशाओं की रक्षा करते हैं शीघ्र ही मेरे बंदी होंगे। तत्पश्चात वर्तमान और भविष्य का नया स्वामी होगा रावण। रावण! नानाश्री, जय जयकार मेरी प्रतीक्षा कर रही है। लंका से बाहर निकलने का समय आ गया है। किंतु कहां जा रहे हो? योजना क्या है? योजना यदि जीवन पर विजय पानी है तो मृत्यु का पराजित होना अवश्यंभावी है। इसलिए सर्वप्रथम मुझे मृत्यु को अपने नियंत्रण में लेना होगा। यमराज पे आक्रमण करने वाला है। हमें शीघ्र ही यमराज को समझाना होगा।
इसके प्रहार से बच पाना असंभव है, क्योंकि इसका एक ही प्रहार सब कुछ नष्ट कर देता है। नहीं यमदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। किंतु ब्रह्मदेव, यदि मैंने इस पर कालदंड का प्रयोग नहीं किया तो मेरी पराजय सुनिश्चित है। मुझे इसे मृत्यु देनी ही पड़ेगी। मृत्यु उसे अवश्य प्राप्त होगी, किंतु अकाल मृत्यु नहीं। मैंने इसे जो वरदान दिया था, आपको उसका मान रखना होगा। यह अनिवार्य है यमदेव। इसमें हस्तक्षेप करके आप संसार को एक महान घटनाक्रम से वंचित कर देंगे यमदेव। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। मृत्यु पर अब रावण का आधिपत्य है। मैं अजर अमर अजय हूं। लंकेश्वर की, लंकेश्वर की, लंकेश्वर की। प्रभु, यमराज को रावण ने पराजित कर दिया है। जिसने मृत्यु के देवता को जीत लिया हो, उसे अब कोई कैसे परास्त कर सकता है? रावण का अंत होगा, अवश्य होगा। श्री राम द्वारा रावण का अंत होगा। किंतु प्रभु, हम सब आपसे ये प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि आप भी इसमें सम्मिलित हो जाएं। रावण के वध में नारायण के सेवक, उनके सहायक के रूप में मेरा ही एक अंश इस युग में अवश्य जन्म लेगा।